चलो देखो समझो सब कोई। इस टॉपिक है कि अनेक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा की, ये बहुत सारे निकाय मिल करके, जैसे बहुत सारे आवेश के निकाय एक साथ जब मिलते हैं तो प्रत्येक निकाय का अपना स्थिति ऊर्जा होता है ना। जैसे हम लोग दो आवेशों का कल पढ़े थे, U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में। आज तीन आवेश का नाम पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग तीन आवेश ले लेते हैं। इस तरह से डिस्टेंस ले लेना है लंब सीधे। ये हो गया आपका Q2, ये वाला हो गया Q1 और ये वाला मान लीजिए कि Q3। देखिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी को हम मान रहे हैं R12 और Q2 और Q3 के बीच की दूरी, और इसको क्या मानेंगे R13। तो ये तीनों आवेश मिल करके निकाय बना रहा है। तो तीनों आवेशों के निकाय कारण हमको टोटल स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि दो आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, Q1 और Q2 के कारण पहले स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, ठीक ना। Q1 और तो मान लेते हैं Q1 और Q2 के कारण स्थिति ऊर्जा जो है उसको आप U12 भी मान सकते हैं या केवल U1 भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान में थोड़ी चेंज होगा, संकेत ना केवल चेंज होता है। तो U1 मानिए या U12 मान लीजिए, किसके किसके बीच, Q1 और तो फॉर्मूला क्या होता है 1/, पहला आवेश गुना दूसरा आवेश बटा में दोनों के बीच का दूरी। फिर इसी तरह से Q2 और Q3 के बीच निकाल सकते हैं। तो या तो आप लिखिए U23 या U2 भी लिख सकते हैं, केवल 1/4πε0 Q2 इंटू बटा में R23 ना जी। हाँ दूरिया खाली का हो रहा है, खाली देख लेना कि कौन कौन से आवेश के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं। फिर 13 आपका है, इसी को U3 भी लिख सकते हैं आप 1/4πε0 पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q3 बटा में हो गया ना। क्योंकि ये हम दो आवेश के कारण करके निकाले हैं ना, हमको पूरा निकाय के निकालना है। तो पूरा निकाय का एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये बताइए एनर्जी सदिश राशि है कि अदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है जी। अदिश राशि को किसके नियम से जोड़ा जाता है, बीजगणित के नियम से। तो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होगा, मान लेते हैं कि सिस्टम का लिख दे रहे हैं U सिस्टम बराबर U12 प्लस U23 या प्लस 13 ना जी। सब में क्या कॉमन है, तो कॉमन लीजिए सब में 1/4πε0। अंदर में क्या बचेगा R12 प्लस हाँ Q2 इंटू Q3 बटा में। इसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे, ठीक ना। जिसे फार्मूला ड्राइव हो गया सिस्टम कारण। तो जब अनेक आवेश रहते हैं तो सभी के कारण स्थिति ऊर्जा को हम लोग जोड़ देते हैं, तो निकाय का टोटल एनर्जी ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। यही बात उसमें भी लिखा हुआ है कि अनेक आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा का मान सभी आवेशों के स्थिति ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। यानी कि U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। यदि बहुत सारा आवेश रहेगा 5-6 को, तो सब के कारण निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत है। तो चलिए आज आपको पढ़ना है किसी आवेशित चालक का विभव निम्नलिखित बातों पर निर्भर। जैसे देखिए टॉपिक है आपका, इसको क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में आता है। एक बार आया था 2014 में कि किसी आवेशित चालक का विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है, या यह भी पूछता है
कि किसी आवेशित चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताएं कि किस किस कारण से किसी आवेशित चालक का विभव प्रभावित होता है, ठीक ना। तो देखिए इसका 3-4 कारण है, सब जान लीजिए। पहला कारण है कि यदि एक आवेशित चालक के पास कोई दूसरा चालक रख दिया जाए तो पहले वाले चालक का विभव घट जाता है। पहला कारण देखिए, समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई आवेशित चालक है, चालक है ना जी, इसके नजदीक में हम क्या कर रहे हैं कि कोई दूसरा चालक रख दे रहे हैं, तो इसको सटा करके जब हम दूसरा चालक रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब जो दो चालक को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उसमें चालन विधि द्वारा आवेश का वितरण होता है। तो जब इसको सटा कर रखेंगे तो आवेश का वितरण इस पर भी हो जाएगा ना। तो बताइए, तो इस पर आवेश का मात्रा पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो जहाँ आवेश की मात्रा कम होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र सघन होगा कि विरल होगा? विद्युत क्षेत्र विरल होगा। अब विद्युत क्षेत्र वहाँ विरल हो जाएगा तो इस चालक के पास में अब हम लोग किसी आवेश को लाएंगे तो पहले की तुलना में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि कम कार्य करना पड़ेगा? विरल नहीं है जी, विद्युत क्षेत्र विरल हो गया तो उसको लाने में अब हमको आसानी ना होगा ना, क्योंकि उसको लाने में जो विरोध होता है, विरोध में जो हम लोग कार्य करते हैं वही इस बिंदु का विभव कहलाता है। आवेश का वितरण होने से विद्युत क्षेत्र विरल हो जाएगा ना। अब विरल विद्युत क्षेत्र में हमको कम कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण इसका विभव पहले से क्या हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हो गया कि जब किसी आवेशित चालक के समीप यानी कि सटा करके कोई दूसरा चालक रख देते हैं तो पहले वाले चालक का विभव घट जाता है। उसका कारण क्या है कि दोनों चालकों के बीच में आवेश का, उसका कारण भी लिखा हुआ है कि यदि एक आवेशित चालक के पास कोई दूसरा चालक रख दिया जाता है तो आवेश का वितरण पहले चालक से दूसरे चालक पर हो जाता है, जिससे पहले चालक पर आवेश का मान कुछ कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से पहले चालक का विभव घट जाता है। इसमें केवल आवेश का जिक्र है, लेकिन सच बात यह है कि आवेश जब कम होता है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र विरल हो जाता है। विद्युत क्षेत्र विरल होने के कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कम कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसका विभव पहले से। तो पहला जान गए आवेशित चालक के विभव को प्रभावित करने वाला कारक कि आवेशित चालक के पास दूसरा चालक को रखने पर विभव कम हो जाता है। कारण क्योंकि आवेश का वितरण होने से विद्युत क्षेत्र विरल हो जाता है। विरल मतलब कि 6 हाथ दूर दूर, ठीक ना। हमको कहाँ पर यह अधिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, सघन विद्युत क्षेत्र में कि विरल विद्युत क्षेत्र में? सघन विद्युत क्षेत्र में। दूसरा है कि किसी चालक का विभव उसके आकार पर निर्भर करता है, अर्थात चालक का आकार बढ़ने पर विभव का मान तथा चालक का आकार घटने पर विभव का मान। इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि इसको 2 तरीका समझ लीजिए। एक तो फार्मूला से हम लोग समझते हैं, जैसे ही कोई चालक है इस पर कोई आवेश का निश्चित मात्रा दे दीजिए, 10 कूलम 20 कूलम जो भी आपको देना है इस पर आवेश दे दीजिए, ठीक ना। चलिए हम मान लेते हैं कि इस पर क्यू आवेश दे दिए हैं, तो इस चालक का कुछ ना कुछ विभव होगा। जब इसके साइज को हम लोग बढ़ाएंगे, बढ़ा करके मान लीजिए कि इसको बहुत बड़ा कर देंगे तो आवेश की मात्रा फिक्स ना है जी, आवेश उतने हैं, लेकिन साइज बढ़ने से आवेश दूर दूर हो जाएगा कि नजदीक नजदीक हो जाएगा। तो आवेश जब दूर दूर स्थित होंगे तो विद्युत क्षेत्र विरल की सघन विरल ना। तो जब किसी चालक का साइज हम लोग बढ़ाते हैं तो उस पर आवेश जो दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र विरल हो जाता है। तो इसके विरुद्ध में इसके नजदीक में किसी आवेश को लाने में हमको कम कार्य करना पड़ता है, इसीलिए इसका विभव घट जाता है। और जब इसके साइज को हम लोग घटाएंगे, जैसे मान लीजिए कितना बड़ा है, इसको हम लोग इतना बड़ा कर दिए घटा करके, तो इस पर आवेश स्वभाव क्या हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र सघन हो जाएगा ना। और सघन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में अधिक कार्य करना पड़ेगा, इसलिए इसका विभव क्या होगा। तो दूसरा है कि जब किसी चालक का आकार बढ़ाया जाता है तो उसका विभव घटता है, और चालक का आकार घटाया जाता है तो विभव। एक और देखिए उसका तरीका समझने का, जैसे चालक है ना, तो चालक के सतह पर आवेश का मान Q है और इसका त्रिज्या R है।
तो इसके सतह पर विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर, ठीक ना। आवेश क्यू बढ़ता घटता है कि नियत है? नियत है। जब अगर साइज बढ़ाएंगे तो अगर त्रिज्या बढ़ेगा कि घटेगा? त्रिज्या बढ़ेगा ना जी। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फॉर्मूला में जो राशि बट्टा में होता है वो बढ़ता है, तो ये वाला क्या होता है? तो दो तरीका से हो गया, एक फार्मूला से और एक अपना हम लोग आवेश के वितरण के आधार पर कि आवेश दूर दूर तो विद्युत क्षेत्र विरल, और विद्युत क्षेत्र विरल तो उसके विरुद्ध में कम कार्य करना पड़ेगा, और कम कार्य करेंगे तो इसका सतह का विभव कम होगा। और दूसरा कारण फार्मूला से कि नीचे वाला त्रिज्या बढ़ेगा तो विभव का मान, क्योंकि 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, ये है, और क्यू भी कांस्टेंट है, तो बढ़े घटे वाला किसका है? जब त्रिज्या कम होगा तो विभव का मान ज्यादा आएगा, ठीक ना। उसका कारण लिखा हुआ नीचे कि किसी आवेशी चालक का आकार बढ़ाने पर उस पर स्थित आवेश एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो जाते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल हो जाती है, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमें कम कार्य करना पड़ता है, जिस कारण उस चालक का विभव घट जाता है। लेकिन चालक का आकार घटाने पर आवेश एक दूसरे के बहुत ही पास पास आ जाते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन और प्रबल होती है। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको अधिक कार्य करना, जिससे विद्युत विभव बढ़ जाता है। एक फार्मूला से भी समझा सकते हैं कि चूंकि विभव सतह पर विभव का मान होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई भी स्थिर है और क्यू भी स्थिर है। यदि ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, यदि ये वाला घटेगा तो ये वाला, ठीक ना। तरीका अलग अलग है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा याद है। देखिए तीसरा है आपका कि किसी चालक का विभव उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर कोई चालक है, यही मान लीजिए कि ये वाला क्या है, कोई चालक है। हम लोग जानते हैं कि यदि अलग अलग माध्यम के परावैधुता अलग अलग होता है कि समान होता है? अब परावैधुता क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र का वो कितना विरोध करता है, वो अपने से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र कितना विरोध करता है। तो इसके अधिक परावैधुता वाला यदि माध्यम होगा, इसके अगल बगल में अधिक परावैधुता वाला माध्यम होगा तो विभव का मान कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग विभव का परिभाषा कैसे जानते हैं कि एकांक धन आवेश को उठा करके अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो यदि अगल बगल में इसका कोई माध्यम विरोध करने वाला नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र एकदम पूरा जाएगा ना, और यदि विरोध करने वाला होगा विद्युत क्षेत्र तो इधर कर विरोध करेगा, तो हमको उधर से आने में आसानी न होगा। आसानी होगा मतलब हमको ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता, इसका विभव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यदि किसी आवेशित चालक के चारों ओर अधिक परावैधुता वाला माध्यम हो तो समझिए कि आवेशित चालक का विभव बहुत कम हो जाएगा। यदि निर्वात या हवा रहे तो विभव आपका ज्यादा हो, ठीक ना। ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एकदम बंदूक लेके खड़ा है, कि कोई आएगा तो गोली मार देंगे ओकरा, ठीक, दम पूरा दम राह साफ है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, तो आवेगा तो ओकरा तो ढेर हिम्मत चाहिए, क्योंकि सामने देख रहा है। और यही जगह अगल बगल भीड़ भाड़ हो जाए तो ओकरा ढेर हिम्मत चाहिए। कहीं जान रहा है कि अगल बगल भीड़ भाड़ है, ओकरा तो दिखाई उखाई दे है नहीं रहा है, क्योंकि अगल बगल पूरा भीड़ भाड़ है। अब पूरा खुला जगह रहेगा तो ढेर हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा। भीड़ भाड़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ सकते हैं, चांस कम है मरा के। तो वही बात है कि जब ये ज्यादा माध्यम वाला रहेगा प्रबलता वाला तो हमको अधिक कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ढेर हिम्मत चाहिए इसको यहाँ पर आने के लिए, बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। आई जब रहेगा कोई पहले से माध्यम वाला तो हमको कम कार्य करना पड़ेगा, और नहीं रहेगा तो हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं कोई रहेगा तो विद्युत क्षेत्र में हम सीधे जाते रहेगा, हमारे विरोध करेगा आएंगे तो, अब भीड़ भाड़ रहेगा तो यही सब विद्युत क्षेत्र के विरोध कर रहे हैं, तो हमारा में आसानी नहीं होगा क्या। चलिए इसके बाद है, इसके कारण वही है कि किसी चालक का विभव उसके चारों माध्यम के प्रबलता के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि इसलिए क्योंकि देखिए v बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन किसके लिए होता है? निर्वात के लिए होता है। और यदि निर्वात ना हो करके कोई माध्यम हो तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा कि एप्सिलॉन लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा, इसमें दूरी भी नियत है आपका, आवेश तो नियत है ये है। इसमें किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा v समानुपाती 1/। अब ई वाला जैसे से बढ़ेगा ई वाला ये वाला घटेगा तो ई वाला, ठीक ना। तो माध्यम के प्रवैधता पर कैसे निर्भर करता है? तो विभव का मान अपने चारों ओर स्थित माध्यम के प्रवैधता के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अधिक प्रवैधता वाला माध्यम होगा तो विभव कम होगा और कम प्रवैधता वाला माध्यम होगा तो विभव अधिक होगा। सब फॉर्मूले से पता चल रहा है। चौथा नंबर देखिए इसका कारण है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश रहता है उसका विभव उतना ही। इसका कारण जान लीजिए कि जैसे v बराबर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। जैसे मान लीजिए कि त्रिज्या फिक्स है, इसका त्रिज्या ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। अब 1/4 पाई कांस्टेंट है ये है। अब इस पर जैसे जैसे हम लोग आवेश के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव बढ़ेगा कि घटेगा? आवेश कांस्टेंट नहीं रखना, आवेश के मान को बढ़ाना है। तो कह सकते हैं कि जो विभव होता है किसी चालक के आवेश के, जैसे जैसे किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव भी, क्योंकि समानुपाती है। समानुपाती का केस जानबे करते हैं कि एक राशि के बढ़ने से दूसरा का भी बढ़ता है। उसी को कारण में लिखा हुआ है कि किसी चालक का विभव उस चालक पर स्थित आवेश के, इसलिए चालक पर अधिक आवेश रहने पर उसका विभव। कोई दिक्कत है? उसके बाद आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है जो कारण बताए थे सबके ना, तो उसी को क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक के आकार में परिवर्तन करने पर उसका विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है। हम ये नहीं कहें कि बढ़ाना है कि घटाना है, क्योंकि परिवर्तन का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है। तो देखिए किसी आंसर इसका होगा कि किसी चालक के आकार में परिवर्तित होने से विभव का मान भी परिवर्तित होता है, क्योंकि जे चालक के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? विभव, ठीक ना। तो जब किसी चालक के आकार में हम लोग परिवर्तन करते हैं तो उसका विभव बढ़ भी सकता है, ठीक। आकार बढ़ाएंगे तो विभव, आकार घटाएंगे तो अगला वो क्वेश्चन होगा कि किसी आवेशित चालक का आकार बढ़ाने पर उसका विभव क्यों घटता है, ठीक ना। उसका रीजन तो बताए दिए आपको कि किसी आवेशित चालक का आकार बढ़ाने पर उस पर स्थित आवेश एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल हो जाती है और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कम कार्य करना पड़ता है, जिस कारण उस चालक का विभव। और उसका अपोजिट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी चालक का आकार घटाने पर विभव क्यों बढ़ता है। तो जब किसी चालक का आकार हम लोग घटाते हैं तो उस पर आवेश नजदीक नजदीक हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन हो जाती है। तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसका विभव पहले से अधिक हो जाता है, ठीक ना। चलिए इसके बाद वाला आप लोग लिखिएगा। हम बोल रहे हैं टॉपिक है कि एक समान रूप से आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विभव। जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, जिनको नहीं लिखना है उनके पास तो है ही है। एक समान रूप से आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विभव। मिटारे वाला था ना। देखो बालक, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना गॉस प्रमेय और उसका अनुप्रयोग, कि भूल गए। जैसे ये वो आवेशित इस पर 3 गो पोजीशन था कि जब बिंदु बाहर हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का
खाली त्रिज्या लिए हैं यार, ठीक ना। जब दूरी लेना होगा 3 ले लें। हाँ, तो बताया था ना कि 3 जगह विद्युत क्षेत्र है। तो जिस तरह से गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम लोग गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किए थे, गोला के सतह पर ज्ञात किए थे, और गोला